पंच की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं, एक बड़े फैसले से करते हैं। मध्य प्रदेश शासन के तबादलों की तारीख, जी हां, तबादलों की तारीख एक बार फिर बढ़ गई है। जी हां, तबादलों की तारीख बढ़ गई है और यह तारीख बढ़ने से बड़ा फायदा उन लोगों को जो अभी भी यहां उम्मीद लगाकर बैठे कि उनका तबादला हो सकता है। ज्यादा आवेदन है और इसी वजह से तीसरी बार यह तारीख बढ़ाई गई है। स्कूल शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा आवेदन आए हैं। कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया, तो अब 17 जून तक ट्रांसफर्स हो सकेंगे। 17 जून तक बढ़ा दी गई मियाद। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत है। लंबे समय से ट्रांसफर के जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए थे। ये तीसरी बार तारीख बढ़ाई गई है। 17 जून तक अब ट्रांसफर हो सकेंगे। पहली बार 31 मई तक तारीख थी, दूसरी बार 10 जून तक इस तारीख को बढ़ाया गया था। अब 17 जून तक ट्रांसफर होंगे। स्थानांतरण की तारीख 17 जून तक बढ़ाई गई है। स्थानांतरण की तारीख 17 जून तक बढ़ाई गई है। स्थानांतरण की तारीख 17 जून तक बढ़ाई गई है। स्थानांतरण की तारीख 17 जून तक बढ़ाई गई है। तो देखिए, तारीखें बढ़ाई गई, इससे निश्चित तौर पर फायदा तो उन तमाम लोगों को का जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। लेकिन चलिए मनोज जी से बात करते हैं। मनोज जी, क्या कुछ कहेंगे आप? तीसरी बार, ये तीसरी मर्तबा है जब तारीखों को बढ़ाना पड़ गया। क्या पहले से डिसाइडेड नहीं था या फिर आवेदन बहुत ज्यादा तादाद में आ गए? देखिए, अमूमन हुआ यही है कि जब जब सरकार ने तारीखें घोषित की है ट्रांसफर की, तो ट्रांसफर की वो तारीख जो पहली बार घोषित होती है उसको बढ़ाना ही पड़ता है। लेकिन इस बार तीसरी बार इसलिए बढ़ाना पड़ा है। पहले आपने देखा 1 से 30 मई तक ट्रांसफर होना था, फिर तारीख बढ़ा के 10 जून की गई। और आज जैसा अभी बता रहे थे कैलाश विजयवर्गीय जी, कैबिनेट के बाद ये निर्णय हुआ कि इस तारीख को 17 तारीख बढ़ा दिया जाए। आवेदन बहुत आए हैं क्योंकि लंबे अरसे के बाद, करीब 2022 के बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हुई है। उससे पहले बैन हटे नहीं, लगातार बैन लगे रहे, चाहे शिवराज जी का समय हो। बाद में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आई तो उनको भी डेढ़ साल के लगभग हो रहा है। पिछले साल भी ट्रांसफर नहीं हुए, इसलिए आवेदन बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा आवेदन स्कूल शिक्षा विभाग में आए हैं, जिसको लेकर स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी हुई है कि आखिर कितने 10% से ज़्यादा ट्रांसफर होना नहीं, सरकार पहले ही तय कर चुकी है। तो अब उसको लेकर अलग अलग कैटेगरी तैयार की जा रही है, इसलिए देरी हुई है। और हुआ ये था कि स्कूल शिक्षा विभाग के ट्रांसफर पूरे भोपाल से होना था, लेकिन अब जो प्रभारी मंत्री है उनको भी जिले में अधिकार होंगे ट्रांसफर करने के। तो कुछ प्रक्रिया में भी संशोधन किया गया है। उसके अलावा गृह विभाग की बात करें या फिर सिंचाई विभाग है, नगरीय प्रशासन में बहुत ज़्यादा आवेदन है, हेल्थ विभाग में बहुत ज़्यादा आवेदन है। तो अब कैसे इस पर काम किया जाए, इसलिए तारीख 17 बढ़ाई गई। लेकिन 17 के बाद उम्मीदें नहीं होंगी कि तारीखें बढ़े। अब 17 से पहले पूरी प्रक्रिया करना होगा सभी विभागों को और उसके बाद ट्रांसफर पर बैन लग जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बड़े फैसले, बड़ा अहम फैसला था तबादलों की तारीख का बढ़ाना। बहरहाल चलिए, इसके अलावा कौन कौन से और बड़े महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में हुए वो भी आपको बताते हैं। तो मध्य प्रदेश में तबादलों की तारीख तो बढ़ा दी गई है, 17 जून तक बढ़ा दी गई है। सभी विभागों में 17 जून तक तबादले हो सकेंगे। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से वो फैसले हैं वो भी आपको बताते हैं। सभी विभागों में 17 जून तक तबादले होंगे। इसके अलावा उज्जैन में वेलनेस जो समिट है उसकी भी तारीफ हुई है। आदिवासी इलाकों में सड़कें बनेंगी, करीब 30,000 किलोमीटर की सड़कें बनेंगी। 21,000 करोड़ से सड़क निर्माण होगा। 20 घर वाले गांव में भी सड़कों की सौगात मिलेगी। कम आबादी वाले गांव का भी जो है उनको भी फायदा पहुंचेगा। प्रदेश में 4 वर्किंग वुमेन हॉस्पिटल बनेंगे। और माफ कीजिएगा, प्रदेश में 4 वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बनेंगे। झाबुआ, सिंगरौली, नर्मदापुरम और देवास को ये सौगात मिलने जा रही है। तुअर दाल के आयात में मंडी टैक्स में छूट दी गई है। जिला विकास सलाहकार समिति के गठन को भी मंजूरी दी गई। तो ये देखिए, तमाम वो बड़े फैसले आपको बता रहे हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं वो तमाम जो बड़े फैसले इस प्रमुख बैठक में लिए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो केंद्र से हमें महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी सहयोग मिलता है। अभी फिर 4 वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए हमें पैसे प्राप्त हुए हैं और लगभग 40 करोड़ 59 लाख रुपए। इसमें लगभग 350 सीट्स की वुमेन हॉस्टल्स बनेगी। इसका संचालन पीपीपी मोड पर होगा। झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम ये चारों इंडस्ट्रियल एरिया है। अभी यहाँ पर चारों बनी। इसके पहले आपने शायद मालूम होगा आपको, पीतमपुर में हमने एक बड़ी वुमेन हॉस्टल
बनाई है। हम जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ सब वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं।